इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में, जहां पर एक और बड़ी खबर, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के रामनगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया, जबकि दूसरा मामला जो है करनाल के त्रावड़ी के पास पखाना गांव में जो है सामने आया, जिसके बाद पुलिस व डॉक्टर्स की टीमें इलाके को सील करने मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है और हम आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए अपने अपने घरों में बने रहिए। कोई बहुत जरूरी काम हो तभी आप मौके पर पहुंचेगा। और आप देख सकते हैं डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार आसपास के लोगों की जो है स्क्रीनिंग की जा रही है। करनाल के रामनगर इलाके से आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर डॉक्टर्स की टीमें मौके पर हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर है और किस तरह से पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस समय रामनगर थाना के जो इंचार्ज हैं जसविंदर सिंह तुली, वो साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ मामला है। एक और कोरोना का जो मामला सामने आया है, कहां का ये मामला है और क्या लोगों को बताना चाहेंगे। ये रामनगर एरिया का गुरमीत सिंह है। ये नंदेड़ साहब से श्रद्धालुओं को लेके आया था पखाना गांव में, तो वो पॉजिटिव थे। उसी दिन से इसका टेस्ट करा के ये सैनिक स्कूल में क्वारंटीन था, तो आज इसका दोबारा टेस्ट होया है। दोबारा टेस्ट होने पे ये पॉजिटिव मिला है, तो अब ये वहीं है सैनिक। अच्छी बात तो ये है कि अब ये यहीं वहीं था, किसी और के संपर्क में नहीं आया। लेकिन फिर भी एहतियात के लिए स्क्रीनिंग कराई जा रही है, स्क्रीनिंग कराई जा रही है, डॉक्टर साथ हैं और उनके परिवार के मेंबरों को लेके जा रहे हैं। तो कितनी उम्र है सर इसकी? इसकी उम्र होगी कि 40 साल लगभग होगी। 33 साल बता रहे हैं। और नंदेड़ साहिब से लेके आया? नंदेड़ साहब से श्रद्धालुओं को लेके आया था, ड्राइवर था जी। हाँ जी। तो एक और मामला आया बता रहे हैं, वो पखाना का है। वो पखाना का तो पहले था मामला, पखाने वाले को लेकर। अच्छा अच्छा। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? तो गलियों को हम क्वारंटाइन कराएंगे और लोगों से यही अपील है कि अपने अपने घर में रहें। पड़ता है रामनगर में ये गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा के पास सामने है बिल्कुल। तो इस समय आप देख सकते हैं रामनगर थाना इंचार्ज जसविंदर सिंह तुली, और इस समय आप देख सकते हैं गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा तेग बहादुर जी, उनके घर के सामने बिल्कुल ये घर है। और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के रामनगर इलाके में जो है एक और मामला कोरोना पॉजिटिव का सामने आया है। हालांकि जो दूसरा मामला है वो करनाल के पखाना गांव का है, जो पखाना के 5 श्रद्धालु जो है नंदेड़ साहिब से आए थे, उनके बेटे को जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जो जानकारी मिली है, दोनों ही जो है शख्स हैं वो करनाल के सैनिक स्कूल में क्वारंटाइन थे। एक शख्स जो नंदेड़ साहिब से श्रद्धालुओं को लेकर आया था, जो करनाल के रामनगर इलाके में गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी का है, उनके घर के सामने जो है बिल्कुल उनका घर है। जो ड्राइवर है वो भी जो है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जो है क्वारंटाइन है। डॉक्टर्स की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि अपने अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस समय जो रामनगर से स्थानीय पार्षद है राजेश अग्गी जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। अग्गी जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले भी लाइन पर इलाके में एक मामला सामने आया था जो दिल्ली से आया था, अब एक और मामला करनाल के रामनगर में सामने आया, कहां का ये मामला है और क्या बताना चाहेंगे? ये यहीं का ही रहने वाला गुरमीत सिंह नाम का शख्स है और ये नंदेड़ साहब गया था यात्रियों को लेने के लिए गाड़ियां लेके, तो गाड़ियां तो वहाँ पाउंड हो गई इनकी, तो ये वापस आया है। तो ये एक गाड़ी वापस आई थी जो पधाना में जो पकड़े गए हैं तखाना में केस, उनके साथ ही ये आया था। तो इसको उस एक दिन बाद ही हम लोगों ने इसको भेज दिया था टेस्ट के लिए। इसका टेस्ट उस वक्त तो नेगेटिव आ गया और ये वहीं क्वारंटाइन में था सैनिक स्कूल में। तो उसके बाद इसका कल दोबारा से टेस्ट किया गया तो उसमें ये पॉजिटिव आ गया। लोगों से यही अपील करेंगे कि इस महामारी में इस वायरस को कमज़ोर ना समझें, अपने अपने घरों में लॉकडाउन में रहें और अपने परिवार का और समाज का की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध रहें और अपने घरों में रहें। जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंस में रह के ही काम करें आप लोग। ये न्यू रामनगर श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा है, उनके गेट के बिल्कुल सामने ही घर है ये वाला। तो जैसा कि हमें यहाँ पर एमसी साहब ने बताया किस तरीके से, जहाँ पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने आपको दिखाया था पधाना गांव में किस तरीके से 5 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो एक साथ आए थे, जो कि नंदेड़ साहिब से जो है जिनकी हिस्ट्री थी। और ये जो जिन शख्स का आज पॉजिटिव केस आया है 33 वर्ष के ये एक ड्राइवर हैं जो कि उन लोगों को लेकर आए थे। और इनका भी हालांकि जब पहले टेस्ट हुआ इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उनके बावजूद जो है इन्हें क्वारंटीन में रखा गया था सैनिक स्कूल में। और अब जो है इनका एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य की जो टीम है वो हो, पुलिस की टीम हो, मौके पर मौजूद है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद है। उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि अपने अपने घरों पर ही रहिए। अभी भी आप लोग इस बीमारी को जो है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनसे एक बार हम लोग बातचीत करने की प्रयास जरूर करेंगे, उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे
सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज कितने पॉजिटिव केसेस यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से लोगों का जो है अभी तक इसमें समझने में जो है सपोर्ट मिला? अभी तक जो है ना यहाँ पे एक गुरमीत सिंह जी हैं, उनके बारे में ये रिपोर्ट आई है कि भी वो उनका जो टेस्ट किया गया तो वो जो है ना पॉजिटिव पाया गया है। और अभी उनके घर वालों से जो है ना पूछताछ की जा रही है कि वो जब से यहाँ आए थे तो किस किन लोगों से मिले हैं। तो जैसे जानकारियाँ इनसे कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली जो भी निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। ट्रैवल हिस्ट्री कोई इनकी सामने आई है? नहीं, वही ट्रैवल हिस्ट्री नादेड़ साहब से आए थे और उनके उसी के अनुसार किया जा रहा है। और सर एक और केस भी सामने आया है, एक और शख्स का, वो भी इन्हीं के साथ है, मतलब जो ना जो लोग नादेड़ साहब से आए थे उनके साथ ही है। सर लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अभी भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे बस लोगों से यही प्रार्थना है कि भी वो जो है ना थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें और सावधान रहें। मतलब ये मतलब वही बात है कि कोरोना से लड़ाई लड़नी है, ना कि जो है इससे हमने नफरत नहीं करनी उस इंसान से, बल्कि जो भी इससे इन्फेक्टेड हैं उनकी मदद करनी है और उनका इलाज करवाना है और सावधानी अपने आप को रखनी है बचाने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा आप लोगों को अपनी सावधानी बरतनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से जो है दूरियां बरतेंगे या फिर उनसे जो है गलत तरीके से बिहेव करेंगे। हालांकि दूरी आपको बरकरार जरूर रखनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उनके साथ रूड होंगे, क्योंकि पहले भी हमने आपको एक बार दिखाया था लाइव तस्वीरों में, रामनगर की ही वो लाइव तस्वीरें थी, किस तरीके से कुछ लोगों का नेगेटिव आने के बावजूद जो है जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध ज़रूर किया था कि हम उन्हें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो हम लोग जहाँ पहले भी आपको इस बारे में काफ़ी बार कह चुके हैं, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी को बरकरार रखना है। क्योंकि आज हम बात करें, अगर जो पॉजिटिव केस आया है 33 वर्ष के एक शख्स जो कि ड्राइवर हैं, जिनका नंदेड़ साहिब से जो लोग आए थे, जैसे कि हमने आपको पहले भी पिदाना गाँव की लाइव तस्वीरों में दिखाया था, 5 लोगों की पॉजिटिव केस जो आई थी उनको लेकर आने वाले ये थे, यानी कि जो ड्राइवर हैं। हालांकि पहले इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्हें क्वारंटीन में रखा गया था सैनिक स्कूल में, और आज जो है इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ पर जो उनका घर है गुरुद्वारे के बिल्कुल ऑपोजिट न्यू रामनगर के, इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके घर का जो एरिया है उसे कंटेनमेंट जोन में जो है अब घोषित किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जो है लोगों को भी यहाँ पर आवाजाही जो है बंद करवाई जा सके। कंटेनमेंट जोन इसे घोषित किया जाएगा। जो आसपास के लोग हैं उनसे पुलिस की टीम हो, डॉक्टर्स की टीम हो, आशा वर्कर्स हो, वो यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को समझाते हुए नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है समझने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है, कि आप लोगों को भी जो है अपनी सेफ्टी बरकरार रखनी है, गंभीरता से लेना है अभी भी इस बीमारी को, क्योंकि अभी भी इसका खतरा टला नहीं है। काफी पॉजिटिव केसेस जो है अभी भी करनाल में आ रहे हैं। अब की अगर हम बात करें, टोटल 11 पॉजिटिव केसेस करनाल में हो चुके हैं आज के 2 केसेस मिलाने के बाद। 5 जिनकी पहले नंदेड़ साहिब से हिस्ट्री थी, एक जो कि आज पॉजिटिव केस आया, जो कि उन लोगों को नंदेड़ साहिब से जो सारे श्रद्धालु आए थे उनको लेकर आए थे। उनके साथ एक और 17 वर्ष का जो है एक युवक था, यानी कि ये 7 केसेस जो है जो कि अपने आप में ही नंदेड़ साहिब से लिंक्ड है। और इसके अलावा 2 जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि दिल्ली से ट्रैवल हिस्ट्री थी, एक और जो कि सब्जी वेंडर था। और इसी तरीके से जितने भी केसेस जो है कहीं ना कहीं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री करनाल से बाहर की रही है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप इस तरीके से मार्केट के लिए निकलते हैं तो आप लोग भी किसी ऐसे शख्स के जो है कॉन्टैक्ट में ना आए जिनको कोरोना वायरस हो, क्योंकि आप लोगों को देखने से नहीं पता लगेगा कि किसी को वायरस का संक्रमण हो चुका है या नहीं। उनके मुंह से या उनकी हरकतों से आप लोगों को ये पता नहीं लगेगा। आप लोगों को सिर्फ अपनी सेफ्टी बरकरार रखने के लिए दूरी बनाकर रखनी है, अपने आप के हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। इस समय आप लाइव तस्वीरें न्यू रामनगर से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आशा वर्कर्स की जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, पुलिस की टीम है, वो मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रही है, लोगों को समझाते हुए नजर आ रही है किस तरीके से उन्हें जो है अपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है। गुरुद्वारे के सामने जो घर है, हालांकि अब उन्हें जो है यहाँ पर कंटेनमेंट जोन जो है उसे घोषित किया जा रहा है, ताकि आने जाने वाले लोग जो हैं वो यहाँ से ना जाएं और ना ही कोई यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो बाहर जाएं, ताकि एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखवाया जा सके। और क्वारंटीन जहाँ जिनके पॉजिटिव केसेस आए हैं उन्हें हालांकि पहले से ही 14 दिनों से क्वारंटीन रखा गया था। पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई और उनके परिजनों
परिजनों से जब वो आकर मिले तो उनसे अब यहाँ पर पुलिस की टीम, डॉक्टर्स की टीम, आशा वर्कर्स की टीम जो है पूछताछ करते हुए नजर आ रही है कि आखिरकार उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया था, ताकि उन्हें भी जो है होम क्वारंटाइन हो या फिर जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर रखा जाए, ताकि सेफ्टी का ध्यान है ना केवल उनके परिवार के लोगों के लिए बल्कि पूरी कॉलोनी के जो है सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। आप देख सकते हैं आशा वर्कर की जो टीम्स हैं, हेल्थ विभाग हो, डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, सभी जो है यहाँ पर अपनी ड्यूटी रोजाना जो है इस तरीके से अपना कार्य करते हुए नजर आ रही हैं, ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। शायद इनका साथ देने की आप लोगों को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, और कुछ आप नहीं कर सकते तो अपने घरों पर ही रहिए, अपना घरों पर रहकर ही अपना समर्थन दीजिए, अपना साथ दीजिए। इस तरीके से ये रोज सुबह शाम जो है अगर आप लोगों की सेवा में उतरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो है साथ जरूर देना चाहिए, आप लोगों को जरूर रुकना चाहिए। आप देख सकते हैं लोगों को समझाते हुए जो है पुलिस की टीम हो, डॉक्टर्स की टीम हो, आशा वर्कर्स की टीम हो, स्क्रीनिंग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर सभी का चेक किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके किसी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा तो नहीं है। उसके बाद जो है सिम्टम्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सांस लेने में कोई परेशानी हो या फिर खांसी हो, जुकाम हो, ताकि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो उन्हें जो है होम क्वारंटीन के लिए कहा जा सके। और अगर किसी और को सांस लेने में परेशानी है, फीवर है, तो उन्हें भी जो है क्वारंटीन में रखा जा सके, ताकि बाकी लोग जो हैं उस वायरस के या फिर कोई अगर आपको नॉर्मल इन्फेक्शन भी है तो उसके संक्रमण में ना आए। और सबसे बड़ी बात, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिलाएं हो, उन्हें जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर गंभीरता से जो है इस बीमारी को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि आप लोग अपनी खुद की और फैमिली की हेल्थ जो है वो बरकरार रख सके। तो आप लोगों को भी जो है इस बात का ध्यान जरूर देना है। हम इस समय आपको लाइव तस्वीरें न्यू रामनगर से दिखा रहे हैं। एक तो आप जब वीडियो बनाते हो तो देखा करो, मैं कई बार टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती हूँ, आप देखते ही नहीं हो। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, हालांकि वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आसपास में माहौल ज़रूर सहम हुआ है। किस तरीके से अगर अपनी लोकेलिटी में पॉजिटिव केस आता है तो लोगों में डर भी ज़रूर बनता है। आप देख सकते हैं डीएसपी जो है वो मौके पर इस समय मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं डीएसपी करनाल राजीव जो है वो इस समय मौके पर मौजूद हैं, ताकि लोगों से बातचीत कर सके, समझा सकें। और साथ ही साथ जिन लोगों का पॉजिटिव केस आया है उनके फैमिली वालों से बात कर सके, ताकि उनके भी जो है अगर किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई सिम्टम्स है, तो उनके बारे में जो है उनसे जानकारी लेकर उन्हें होम क्वारंटीन में रहने के लिए या फिर क्वारंटीन सेंटर्स अगर किसी को भेजने की ज़रूरत है तो वो लोगों को जो है समझाया जा सके कि इस बीमारी से डरना नहीं है, इससे लड़ना है, स्ट्रांग होकर हम लोगों को लड़ना है। अगर हमारे आसपास भी किसी तरीके का कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो हमें हवा नहीं बनाना है, हमें समझना है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपना सहयोग जो है देना है, कि हमें पॉजिटिव केसेस अगर हमारी लोकेलिटी में आता है तो हमें अपने घरों पर रहना है, लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, रूडली बिहेव नहीं करना है। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले रामनगर में ही एक केस देखने को मिला था, जब एक शख्स का जो है पॉजिटिव केस आया था, जो कि पहले हालांकि ये लग रहा था कि किराने की दुकान है उनकी, लेकिन उनका जो है दिल्ली से हिस्ट्री थी। उनके परिजनों की जब नेगेटिव रिपोर्ट आई तो मोहल्ले के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस समय जो है सीन ज़रूर क्रिएट किया था कि उन्हें वो वहाँ पर रहने नहीं देंगे, उनकी वजह से औरों को जो है पॉजिटिव हो सकता है, कोरोना पॉजिटिव आ सकता है। तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपने बीमार से नहीं लड़ना है, आपने बीमारी से लड़ना है, वो भी एक साथ मिलकर सभी ने लड़ना है, अपने अपने घरों में रहकर सभी ने लड़ना है। लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं न्यू रामनगर से, गुरुद्वारे के सामने के जो घर हैं उसमें से एक घर में जो है पॉजिटिव केस आया है। 33 वर्ष के एक युवक जो कि पेशे से एक ड्राइवर थे, जो कि नंदेड़ साहिब से पगाना गांव के, जैसे कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया था, 5 पॉजिटिव केसेस आए थे। तो उन्हें लेके आए, उन्हीं लोगों को जो है ये लेकर आए थे और इनकी रिपोर्ट जब पहले टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उसके बाद जो है इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और अब जो है उनके परिवार वालों को यहाँ पर जो है बातचीत करने के लिए और उन्हें समझाने के लिए और उन्हें भी क्वारंटीन सेंटर ले जाने के लिए पुलिस की टीम, डॉक्टर्स की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है। एम्बुलेंस इस समय मौके पर यहाँ पर
आप देख सकते हैं डीएसपी राजीव मौके पर पहुंचे हैं ताकि लोगों को भी समझाया जा सके, क्योंकि काफ़ी बार लोग जो है डिफेंड ज़रूर हो जाते हैं, अपने परिजनों को लेकर घबरा जाते हैं। जैसे कि हमने आपको उत्तम नगर की लाइव तस्वीरों में दिखाया था, जब उनके बेटे का एक शख्स का पॉजिटिव केस आया था, किस तरीके से माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को इस मुश्किल की घड़ी में समझाना और उनका साथ देना लोगों की ज़रूरी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बीमार से लड़ना। आपको बीमारी से लड़ना है, बार बार हम ये चीज़ कह रहे हैं ताकि आप लोग भी इस बात को समझें कि हमने साथ में मिलकर लड़ना है। सभी ने अपने अपने घरों में रहकर लड़ना है। ज़रूरी कार्य ना हो तो घरों से बाहर ना जाकर लड़ना है ताकि इस वायरस को हराया जा सके। अभी तक इसका खतरा टला नहीं है। करनाल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ना एक दिन बाद रोजाना कोई ना कोई पॉजिटिव केस सामने आ रहा है। रोजाना किसी ना किसी व्यक्ति को जो है कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। और आप लोगों को अगर खुद को इससे सुरक्षित रखना है, खुद को बचाना है, तो उसके लिए आपको अपने घरों में रहना है और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपने घरों में रहना है। और अगर कोई भी आपकी लोकेलिटी में आसपास अगर किसी का पॉजिटिव आता है या किसी को कोई सिम्टम्स भी आते हैं तो उन्हें भी समझाना है कि अपने घरों पर रहिए। उनसे आप लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को जो है यहाँ पर लेकर जाया, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें यहाँ से जो है क्वारंटीन सेंटर लेकर जाया जा रहा है ताकि उनके भी जो है टेस्ट करवाए जा सके। क्योंकि अगर कोरोना का टेस्ट किया जाता है अस्पताल में तो 24 घंटे के लिए आइसोलेशन वार्ड में रहना या फिर क्वारंटीन सेंटर में रहना ज़रूरी है, ताकि अगर आप लोगों का पॉजिटिव आता भी है तो आप लोग उस समय में किसी के कॉन्टैक्ट में ना आए हो। तो परिजनों का जब यहाँ पर कोरोना टेस्ट होगा तो उनको भी 24 घंटे के लिए जो है आइसोलेशन वार्ड में या फिर क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा। और इसी के लिए जो है यहाँ पर एम्बुलेंस आई है ताकि लोगों को जो है लेकर जाया जा सके। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ समझिएगा भी कि आप लोगों को अपना साथ देना है, अपने घरों पर रहकर जो है अपना साथ देना है। प्रशासन का, पुलिस का हो, डॉक्टर्स का हो, सरकार का हो, अगर वो लोग दिन भर जो हैं आप लोगों की सेवा के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, इसी तरीके से रोजाना कितने लोगों के घर जाते हैं उन्हें समझाने के लिए। अगर पॉजिटिव केस आता है तो उनके परिजनों के पास जो है डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर जो इस समय हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों का साथ आप लोगों को देना है। और आप लोगों को इसके लिए कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ अपने घरों पर रहना है। लॉकडाउन में छूट दी गई थी, अभी भी देखने को यही मिल रहा है कि 2 बजे तक का मार्केट की अगर हम वाकई की बात करें, मार्केट में उसी तरीके से रश होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे लॉकडाउन हमारा चल ही ना रहा हो, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। छूट दी गई है ताकि आप लोगों को सहूलियत मिल सके, आप लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर इसी तरीके से सड़कों पर लोग उतरते रहेंगे तो इस वायरस की चेन जो है वो कंटिन्यू ही रहेगी और कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना एक बार फिर से आम जनता को करना पड़ेगा। आम जनता को एक बार फिर से जो है शायद टोटल लॉकडाउन में रहना पड़े। तो उसके लिए आप लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर आप लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन दोबारा से उसी तरीके से हो तो आप लोगों को ही अपने घरों पर रहना होगा। अगर जरूरी कार्य नहीं है तो घरों से बाहर नहीं निकलना होगा ताकि आप लोग अपने परिवार की, अपने शहर की सेफ्टी को बरकरार रख सकें। हमारी आप लोगों से बार बार एक ही अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस इस समय मौके पर मौजूद है, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं और जो लोग उस फैमिली को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं जिनका टेस्ट किया जाएगा, उन्होंने हालांकि पीपी किट जरूर पहनी हुई है क्योंकि सेफ्टी जो है कहीं ना कहीं वो जरूर बरकरार अपनी खुद की भी रखनी है। और इन्हीं सभी वर्कर्स के लिए, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर हैं, उनके लिए आप लोगों को जो है साथ देना है आपने अपना, कि आप लोग अपने अपने घरों में जो है रह सके और अपना समर्थन दे सके। हमारी आप लोगों से बार बार एक ही अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके अपना साथ दीजिए और अपने अपने घरों में ही रहिए। लॉकडाउन की छूट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सड़कों पर निकलें। लॉकडाउन की छूट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पार्लर्स में जाएं। लॉकडाउन में छूट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग शॉपिंग करने चले जाएं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों को कोई ज़रूरी कार्य है तो आप लोग अपने घरों से बाहर निकल सकें और आप लोगों के लिए दुकानें बंद ना रहें। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को 40 से 45 दिनों के लिए आपकी दुकानें बंद रही थी तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत सहूलियत ही सही लेकिन वो दी जा सके ताकि ऑल्टरनेट डेज पर आप अपनी दुकानें खोल सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
नहीं है कि आप लोग एक साथ दुकानों मार्केट्स में जो है चले जाएं, क्योंकि अगर इसी तरीके से आप लोग मार्केट्स में जाते रहेंगे, अगर आप इसी तरीके से वही क्राउड जो है मार्केट्स में क्रिएट करते रहेंगे तो इस चेन को आप नहीं तोड़ पाएंगे। लॉकडाउन में शुरुआत में लॉकडाउन करने का मकसद यही था कि ये जो चेन है उसको तोड़ा जा सके, और भारत ने काफ़ी अच्छा जो है इस पर ज़रूर रोक भी लगाई। शुरुआत के दिनों में अगर हम बात करें, इसी लॉकडाउन के चलते जो है कोरोना वायरस को फैलने से रोका गया। लेकिन अब जब आप लोगों को छूट दी गई है तो आप लोग उस छूट का गलत फायदा ना उठाइए, ज़रूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी भी इसका जो डर है वो अभी तक नहीं उतरा है। अभी भी कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। एक महामारी से अगर कहा जा रहा है तो आप खुद सोचिए कि क्यों कहा जा रहा है और क्या कुछ इसके पीछे के जो है आउटकम्स होंगे, तो आप लोगों को उसको समझना होगा। अगर आप लोग नहीं चाहते कि ये लॉकडाउन एक बार फिर से प्रॉपर लॉकडाउन लगे, कि आप लोगों के लिए पूरा शहर बंद हो जाए, अगर आप लोग ये नहीं चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को खुद ही इसमें साथ देना है, प्रशासन का, डॉक्टर्स का, सरकार का। आप लोगों ने अपना साथ देकर ही इस लॉकडाउन को फुल लॉकडाउन ना होने के लिए बचाना है। इसी तरीके से छूट अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को अपने घरों पर ही रहना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बाकी लोगों तक भी हम ये मैसेज पहुंचा सके। अगर इसी तरीके से 1-2 दिन में 1-2 केसेस रोजाना आते रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दिन दूर नहीं है जब हरियाणा के बाकी जिलों की तरह करनाल में भी एकदम से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ जाएं, एकदम से ही जो इसका ग्राफ है वो राइज हो जाए। हमें वो नहीं करवाना है। अगर करनाल में अभी तक कंट्रोल्ड केसेस हैं तो हमें उसे कंट्रोल्ड ही रखना है। हमें उसकी चेन को नहीं बढ़ने देना है, उसको नहीं फैलने देना है। हमें प्रशासन का, डॉक्टर्स का, सरकार का साथ देना है, जो खुद चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, आशा वर्कर्स हो, डॉक्टर्स की टीम हो, हेल्थ वर्कर्स हो, पुलिस के जो हमारे कर्मचारी हैं, ये लोग अगर पूरा दिन जो है आप लोगों की सेवा के लिए सड़कों पर खड़े हैं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए, अपने परिवारों से हटकर जो है ये लोग अगर आपके परिवार के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो है अपने परिवार के बारे में ही सही सोचकर जो है घरों पर रहना है ताकि आप लोग सेफ्टी बरकरार रख सकें। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के न्यू रामनगर से, जहां पर 2 और पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के सामने आए हैं। एक 33 वर्ष के ड्राइवर हैं और दूसरे 7 वर्ष के जो है एक युवक है। आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और हमारी आप लोगों से बार बार अपील यही रहेगी, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का पालन ज़रूर कीजिएगा, घरों से बाहर ना निकलिएगा ताकि सेफ्टी सभी की बरकरार की जा सके, अपने परिवार वालों की और साथ ही साथ अपने जो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी की। हमारी आप लोगों से केवल यही अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और समझिए इस महामारी की सीरियसनेस को, समझिए कि हमें इससे एक साथ लड़ना है, हमें एक साथ इसे हराना है और हराने के लिए हमें सिर्फ अपने घरों पर रहना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है शायद अपने घरों पर रहने के लिए आप लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर पर बैठना है, सरकार का, प्रशासन का साथ देना है और इस महामारी को एक साथ हराना है। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय देख रहे हैं करनाल के न्यू रामनगर से, जो हमारे डीएसपी करनाल हैं राजीव, वो इस समय मौके पर मौजूद हैं। कौन कौन सा एरिया जो है कंटेनमेंट जोन के अंडर आएगा, किस किस एरिया को जो है सील करना है ताकि ना ही कोई बाहर से अंदर आ सके और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सके, तो उसको देखने के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिया कंटेनमेंट जोन के अंडर आएगा उस एरिया को जो है यहाँ पर देखा जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी लोगों को जो है समझाया जा सके और ध्यान रखा जा सके। हमारी आप लोगों से बार बार एक ही अपील है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। आप सर यहाँ पर हम इसको सील करेंगे, ठीक है? आपका जाने का रास्ता रहेगा फिर भी। ऐसे है ना, लड़की हमारे यहाँ बैठे तो ये मकान बन रहा है, फिर जैसे खाने की, बाथरूम की, लैट्रिन की दिक्कत नहीं, वो तो हाँ जी सर, मैं तो क्या कहते हैं कूलर तक वहाँ के घर के कूलर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा एरिया कंटेनमेंट जोन में आना चाहिए उसके बारे में जो है यहाँ पर डिस्कशन करते हुए जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं डीएसपी राजीव
हैं, एमसी हैं, वो जो है यहाँ पर डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर किस एरिया को जो है कंटेनमेंट जोन के अंडर लाना है ताकि लोगों को जो है किसी भी तरीके की परेशानी भी ना हो, और साथ ही साथ जो सा एरिया कंटेनमेंट जोन में आएगा वहाँ पर किसी की भी आवाजाही जो है वो परमिटेड ना हो। तो इसके लिए जो है यहाँ पर अलग अलग एरिया जो है वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा उसके की बात तो आप देख सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन के लिए जितना एरिया जो है कंटेनमेंट जोन के अंडर आएगा वो यहाँ पर अब डिस्कस करते हुए, और उसके बाद जो है लोगों से भी यही अपील की जाती है कि आप लोग भी यहाँ से जो है बाहर ना निकलिए, अपने अपने घरों पर रहिए। कंटेनमेंट जोन का मतलब यही है कि ना ही कोई यहाँ से अंदर आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको न्यू रामनगर से दिखा रहे हैं। वहाँ से जानकारी ले रहे हैं क्षेत्र को सील करने की तैयारियां। गुरुद्वारे के अंदर जानकारी ले रहे हैं जो गुरुद्वारे के लोग हैं उनसे कि किस तरह उनका आना जाना यहाँ पर रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएसपी राजीव जो है एमसी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर जो है यहाँ पर डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि, और साथ ही साथ जानकारी जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से जो है और कितने लोग जो है जिनकी यहाँ पर लोग आए गुरुद्वारे में और क्या कुछ हिस्ट्री थी। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो पहले पदाना गांव के 5 पॉजिटिव केसेस आए थे उनको लेकर जो है एक शख्स 33 साल के जो ड्राइवर जो कि उन्हें लेकर आए थे उनके हालांकि पहले जो है नेगेटिव रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अब जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसी के चलते जो है उन्हें अब होम क्वारंटीन जो है रखा, होम क्वारंटीन जो है पहले उनके परिजनों को कहा ज़रूर गया, और उसके बाद हालांकि जब उनके पहले टेस्ट करवाया गया उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन उनके बावजूद जो है उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था ताकि सेफ्टी जो है वो बरकरार ज़रूर रखी जा सके। और जब दोबारा उनका टेस्ट करवाया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और जिसके चलते हालांकि उनके जो आसपास रहने वाले लोग थे उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुए आशा वर्कर्स की टीम हमने आपको दिखाई, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी टीम है, प्रशासन की टीम है, वो यहाँ पर पहुँची ताकि लोगों से बातचीत की जा सके और साथ ही साथ उन्हें समझाया जा सके। और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी जो है अब टेस्ट के लिए लेकर जाया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें भी एक दिन के लिए आइसोलेशन वार्ड हो या क्वारंटीन सेंटर हो वहाँ पर रखा जाएगा ताकि सेफ्टी जो है सभी की बरकरार रखी जा सके। हमारी आप लोगों से एक ही अपील बार बार कि अपने घरों पर ही रहिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों की सेफ्टी का ध्यान रखिए, इन पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए, इन डॉक्टर्स के बारे में सोचिए जो डे 1 से जो है आप लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। आप लोगों को उनका साथ देना है, आप लोगों को उनका सहयोग करना है और इसी के लिए आप लोगों को अपने अपने घरों पर ही बने रहना है। हमारी आप लोगों से यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो उसका पालन कीजिए। घरों से अगर आप निकलते हैं तो मास्क पहनकर ही निकलिए और साथ ही साथ अगर ज़रूरी कार्य नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलिए। लाइव तस्वीरें आप लोग न्यू रामनगर से देख रहे हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और आगे वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सामना करना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं रामनगर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। अगर करनाल के अंदर कुल केस की बात करें तो टोटल अब तक 17 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 11 केस एक्टिव केस हैं, जिनमें से 7 जो जुड़े हुए हैं वो नांदेड़ साहिब से जुड़े हुए हैं और 6 एक्टिव केस फिलहाल पखाना गांव के हैं। यानी कि जो 11 एक्टिव केस हैं उनमें से जो 7 की ट्रैवल हिस्ट्री है वो पखाना वो नांदेड़ साहिब की है और 3 की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली की है और 1 जो है वो सब्जी विक्रेता है। हमारे साथ आस पड़ोस के जो रेजिडेंट हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपके ही पड़ोसी हैं? सर मैं रामनगर का ही निवासी हूँ, संजीव कुमार मदान। मैं रेलवे रोड मदान ट्रैवल का ही निवासी हूँ। मेरे ही पड़ोस के अंदर ये दुर्घटना ऐसी घटी है। मैं दुनिया से यही अपील, अपने रामनगर निवासियों से यही अपील करूँगा कि अपने अपने घरों में रहें और बहुत ही अपनी अपनी जो भी हो सकती है सुरक्षा अपने अपने हाथ में रखें। ये बहुत ज़रूरी है। हाथ जोड़ के निमंत्रण है ऐसा सा केस कोई और दोबारा ना आए जो कि सुनने के बाद दुर्घटना घट जाए। हमारे अंदर ऐसी कोई सहन शक्ति भी नहीं है। दुनिया को हम यही समझाना चाहिए, अपने रामनगर वासियों को हाथ जोड़कर ये अपना अपील कर सकते हैं। इस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस को नहीं मानते, बाजार खुले तो घूमने निकल जाते हैं। क्या सर इसके अंदर कोशिश करो कि एक ही स्कूटी पे, एक ही मोटरसाइकिल पे एक ही व्यक्ति जाए
कार के अंदर अगर इंसान जाता है, अगर उसको जरूरी घर से कहाँ को जरूरी है तो 2 ही बंदे जाए, एक आगे बैठे एक पीछे बैठे। अगर हमारी प्रशासन हमारी साथ है, हमारी प्रशासन हमारे साथ हैं, हमारे राजीव जी, हमारे डीएसपी साहब दिन रात मेहनत करके अपना गला सुखा चुके हैं। बता बता के उन्होंने इतना बताया है, हमारे अग्गी साहब हमारे एमसी हैं हमारे रामनगर के, इतना बताया, अगर इतना डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर कोई पावर और कोई शक्ति नहीं रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो पड़ोसी हैं वो भी बताते हुए समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं और ये कोरोना योद्धा जो लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी के अंदर। करनाल की अगर सिचुएशन की बात करें तो टोटल जो केस हैं वो 17 हैं, एक्टिव केस की संख्या 11 है, जिनमें से 6 पखाना गांव से जुड़े हुए हैं जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड़ साहिब की है, 3 की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। आज रामनगर के अंदर जो केस आया है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नांदेड़ साहिब की है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार केस की जो संख्या है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। समझने की बात यह है कि किस तरीके से कोरोना को रोका जाए, जिस तरीके से इसकी रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल लगातार लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको बाजार के अंदर जो समय दिया गया है वो 8 से 2 बजे तक का दिया गया है, लेकिन आपको बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो उसका खामियाजा आपको, आपके परिवार को, कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल जो 2 केस आज पॉजिटिव मिले हैं उनमें एक पखाना गांव का लड़का है और एक रामनगर के व्यक्ति हैं और दोनों फिलहाल क्वारंटीन सेंटर सैनिक स्कूल में आइसोलेट किए गए थे, लेकिन अब उन्हें इलाज के लिए आदेश हॉस्पिटल के अंदर शाहबाद के अंदर लेकर जाया जाएगा। यानी कि करनाल के अंदर जो मद्रासी मंजवाल गली सील की गई है, आप अपने अपने घर में रहो। आपको जो भी सामान चाहिए हमें बताना, हम आपका सामान आपके घर में ही पहुंचाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और उसके बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। 90-726 97-299 90-726 और हमारे डीएसपी साहब का नंबर लिखो, श्री राजीव कुमार जी, 97-299 90-703। हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट का श्री रामपाल जी एससी साहब, उनका नंबर लिखो 94-161 87-449। अब कोई भी जरूरत पड़ती है तो तुरंत हमारे को फोन करना है। दवाई भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, जो भी सामान चाहिए आपको, दूध दही फल सब आपके पास पहुंचेगा। यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल ये जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया है और जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं वो लोगों को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से इस कंटेनमेंट जोन में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो ज़रूरत सामान फ़ोन के जरिए हमसे मंगवा सकते हैं। होती है तो आप जो नंबर दिए गए कृपया उनको बताएं। आपके घरों में अभी तो राशन भी होगा, सब चीज़ होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी भी भाई के पास ऐसी कोई समस्या है कि वो जो है ना उसके पास किसी भी तरह की सामान की जरूरत पड़ती है तो कृपया हमें बताएं, हम दिलवाएंगे। और अगर कोई साथी ऐसा भी है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो खुद अपना सामान खरीद के ले सके तो उसको हम फ्री में भी दिलवाएंगे। लेकिन जो ले सकते हैं वो अपना लें और जिनके घरों में इसको प्रयोग करें। किसी भी तरह की दवाई की और जरूरत है तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं रामनगर में ही, उनसे हम अनुरोध करेंगे, वो आपको यहाँ करके चेक करेंगे। किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिए, संयम से काम लीजिए। और जैसे कि आप रोज सुनते हैं कि बीमारी से नफरत करिए, जो बीमार व्यक्ति है उससे नहीं, बीमारी किसी को भी हो सकती है। हमें एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे को साथ देना है। धन्यवाद। लोगों से अपील की जा रही है और साथ ही साथ उन्हें समझाया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में ही बने रहें और ये कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। ये जो पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में तस्वीरों के जरिए, ये पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन है, यानी कि यहाँ पर जो आने जाने की मनाही रहेगी और अगर किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है खाने की या फिर राशन की या फिर दूध की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर जो प्रशासन पुलिस की
जिम्मेदारी लगाई जाएगी वो यहाँ तक लोगों तक राशन पहुँचाया जाएगा। फिलहाल करनाल के अंदर एक्टिव केस की संख्या 11 है और समझने की ज़रूरत है कि उनमें से 7 की ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड़ साहिब की है, 3 की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है और एक सब्जी विक्रेता है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आसपास के इलाके बफर जोन घोषित कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो परिवार के सदस्य हैं, जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है उसके जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी सैंपल के लिए अस्पताल लेकर जाया जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया रहती है कि अगर किसी को कोरोना होता है उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको भी सैंपल लिए जाते हैं। वहीं आसपास के जो लोग हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से। और फिलहाल ये इलाका कंटेनमेंट जोन के अंदर पुलिस ने, प्रशासन ने घोषित कर दिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर है, डॉक्टर्स की टीम मौके पर है और लोगों को फिलहाल समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आपने एहतियात बरतनी है, क्योंकि एहतियात, सोशल डिस्टेंसिंग और जितना घर में रहा जा सके उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, उतना ही आपको उस चीज़ का बढ़ावा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलेंगे तो उसका फिर खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बाज़ार भले ही 8 बजे से 2 बजे तक के लिए खोल दिए गए हों, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये रामनगर इलाके की दिखा रहे हैं और लगातार जो एक्टिव केस की संख्या है उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे करनाल की बात करें या हरियाणा के बाकी ज़िलों की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर भारत के कई और राज्यों की बात करें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के रामनगर इलाके से, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव केस आज मिला है। वहीं दूसरा कोरोना पॉजिटिव जो केस मिला है वो पखाना गांव का एक लड़का मिला है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड़ साहिब की बताई जा रही है। यानी कि टोटल जो नांदेड़ साहिब से जुड़े हुए केस हैं इस समय करनाल के अंदर वो 7 हैं और 3 जो केस हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है, यानी कि 7 और 3 10 हो जाते हैं। और एक सब्जी विक्रेता जिसे कोरोना पॉजिटिव हुआ है, यानी कि एक्टिव केस की संख्या जो हम आपको बता रहे हैं वो फिलहाल 11 है। कुल केस करनाल के अंदर 17 हैं, जिनमें से 5 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और एक की इलाज के दौरान पीजीआई में मौत हो गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको करनाल के रामनगर इलाके से दिखा रहे हैं, जहाँ पे पुलिस पहुंची हुई है, प्रशासन पहुंचा हुआ है, स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हुए हैं। और करनाल में जैसे ये खबर मिलती है कि रामनगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। एक मैपिंग पूरी तैयार की जा रही है और मैपिंग के ज़रिए इस इलाके के अंदर सील कर दिया जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े जो बांस के डंडे हैं वो लगाकर इस इलाके को सील कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ के इलाके के जो लोग हैं अगर उन्हें राशन, पानी, दूध की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन उठाएगा। यहाँ पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ साथ जो और पुलिसकर्मी हैं उनको उनके नंबर यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए हैं कि आप नंबर के ज़रिए राशन भी मंगवा सकते हैं या दूध का जो और सामान है, ज़रूरी सामान, वो भी मंगवा सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि घर में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अलर्ट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सतर्कता जो बनी रहेगी उसी के चलते हम कोरोना को मात दे पाएंगे और वो स्थिति तभी आ पाएगी जब हम घर के अंदर रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि घर के इलाके जो है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और उसके बाद यहाँ परिवार के सदस्य, यानी कि जिसे कोरोना पॉजिटिव हुआ है उसके जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी एहतियात के मद्देनज़र सैंपल लेने के लिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल लेकर जाया जा रहा है ताकि उनके भी सैंपल लिए जा सके। और आसपास का जो इलाका है उसे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित करने के बाद आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स की टीम की मदद से उनकी भी स्क्रीनिंग की गई है, ताकि अगर उनके अंदर भी कोई लक्षण पाया जाता है या उनके संपर्क में भी कोई व्यक्ति आया है तो उसका भी सैंपल एहतियात के मद्देनज़र लिया जा सके। अगर इन दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज की बात करें जो आज करनाल के अंदर मिले हैं, उनमें से एक पखाना गांव का लड़का है और एक जो है रामनगर के व्यक्ति हैं। वो क्वारंटीन सेंटर जो बनाया गया है करनाल के अंदर, सैनिक स्कूल, वहाँ पर
रखे गए हैं और इस इलाके को आप देख सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यानी कि 12 मई से लेकर 27 मई तक ये कंटेनमेंट जोन रहेगा। आप देख सकते हैं तकरीबन 14 से 15 दिन का ये एरिया कंटेनमेंट जोन फिलहाल रहेगा और यहाँ पर जो आने जाने की मनाही रहेगी आम लोगों की भी और साथ ही साथ वाहनों की भी, और आसपास का इलाका जो बफर जोन घोषित किया गया है वहाँ पर भी जो वाहनों की आवाजाही पर जो समय सारणी के हिसाब से प्रतिबंध रहता है वो रहेगा। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और फिलहाल लोगों को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से जो परिवार के सदस्य हैं उनको टेस्ट के लिए, सैंपल के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल लेकर जाया जा रहा है ताकि इनका भी अच्छे तरीके से सैंपल लिया जा सके। करनाल के अंदर एक्टिव केस की संख्या हम आपको बता देते हैं जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कि करनाल में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 11 है, कुल केस की संख्या 17 है। 11 जो एक्टिव केस हैं उनमें से 7 की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नांदेड़ साहिब की है और 3 की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली की है और 1 करनाल का सब्जी विक्रेता है। पखाना गांव से अभी तक जो है कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। क्या अपडेट्स हैं? वो सर उधर गए हैं थोड़ा किसी का पता करने। तो फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के रामनगर इलाके से दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम पहुंची हुई है वो परिवार के सदस्यों को समझाती हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ अभी इन परिवार के जो सदस्य हैं इन्हें सैंपल के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल लेकर जाया जाएगा ताकि इनके भी एहतियात के मद्देनज़र सैंपल लिए जा सकें, क्योंकि एक प्रक्रिया रहती है कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ मिलता है तो उसके परिवार के सदस्य या फिर उनके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उनके भी सैंपल लिए जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उन्हें भी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि करनाल के अंदर जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर कोई किसी के संपर्क में आता है तो उसे भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। ये तस्वीर हम आपको करनाल के रामनगर इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन साथ ही साथ स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हुए हैं और एक पूरी तरह से मैपिंग तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके बाद मैपिंग करने के बाद एरिया डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कंटेनमेंट जोन में आता है और कौन सा बफर जोन में आता है और फिलहाल यहाँ पर मैपिंग तैयार करके एरिया को सील किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बेहद ज़रूरी है ये समझना कि अलर्टनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से लोगों को समझाया जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इतने जिस तरीके से बाहर आ जाते हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। करनाल के अंदर एक्टिव केस की संख्या 11 है जिनमें से 7 की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नांदेड़ साहिब की है, 3 की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है और फिलहाल जो 17 केस अभी तक करनाल के अंदर आए हैं उनमें से 5 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, 1 की इलाज के दौरान मौत हो जाती है और 11 केस जो फिलहाल एक्टिव है उनमें से 9 का इलाज आदेश हॉस्पिटल में चल रहा है और 2 को भी आदेश हॉस्पिटल आज शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल ये सैनिक स्कूल में भर्ती थे क्वारंटीन सेंटर के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस कर्मियों की जो टीम है, प्रशासन की टीम है वो पहुँची हुई है। ਅੱਜ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਫੋਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ सामान दे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के रामनगर इलाके की जहां पर पुलिस पहुंची हुई है, प्रशासन पहुंचा हुआ है, आम लोगों को समझाया जा रहा है और आशा वर्कर्स की टीम लगातार जिस इलाके को सील किया गया है यानी कि कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, बफर जोन बनाया गया है, वहां पर जाकर स्क्रीनिंग की है स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से, साथ ही साथ आशा वर्कर्स की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर जो सील करना है जिस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहाँ पर मैपिंग करती हुई तैयार करती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स की टीम है जो गली गली में जाकर जो जिस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है
वहाँ पर स्क्रीनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी है आप लोग अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, क्योंकि एक अलर्टनेस बेहद ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कोरोना से लड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो एरिया कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर पोस्टर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि पता चल सके कि कौन कौन सा इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के रामनगर इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 कोरोना के आज करनाल ज़िले के अंदर 2 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से एक जो कोरोना पॉजिटिव केस मिला है वो रामनगर इलाके में मिला है और एक कोरोना पॉजिटिव जो केस है वो पखाना गाँव के अंदर मिला है। ये तस्वीरें आपको रामनगर इलाके से दिखा रहे हैं। हमारे साथ करनाल के डीएसपी राजीव कुमार मौजूद हैं। राजीव सर, क्या बताना चाहेंगे, फिलहाल कितने केस और आज कितने केस आए हैं? आज 2 केस हैं, 2 केस पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं और दोनों नांदेड़ साहिब से कनेक्टेड हैं। एक गुरमीत है, एज 33 ईयर्स, ये रामनगर एरिया का है जिस लोकेलिटी पे हम खड़े हैं। दूसरा पखाना का ही है, वो जो पहले केसेस आए थे उन्हीं के फैमिली मेम्बर हैं और यही है। दोनों केस पॉजिटिव, इनकी फर्स्ट रिपोर्ट में ख्याल से नेगेटिव आई थी, सेकंड पॉजिटिव आई है। मतलब हिस्ट्री इनकी वही है, नांदेड़ साहिब की हिस्ट्री है। एरिया हमने सील कर दिया है और जो प्रोटोकॉल है एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे लिए जा रहे हैं। सर, एक्टिव केस 11 हैं, जिसमें से 7 नांदेड़ साहिब के हैं, 3 दिल्ली के हैं। तो करनाल का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, बाहर का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है। देखिए, मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा कि हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये अगर बाहर से भी आ गया है, इसमें वायरल लोड अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम डॉक्टर्स के डायरेक्ट टच में रहते हैं, तो फिर वो अपना किसी को भी हो सकता है और इतना इन्फेक्शियस है। तो ये जस्ट बिकॉज कि बाहर वालों से आ रहा है, इससे थोड़ा सा लीनियंट लेने की आवश्यकता नहीं है। लोगों से अपील रहेगी और बार बार अपील रहेगी कि ये जिस तरह का अभी चल रहा है सिस्टम, उसमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक आप ही के माध्यम से एक चीज़ मैं और कह देता हूँ, 8 से 2 का जो टाइम है OD1 का, उसका सख्ती से पालन करें। ये आपके परिवार के लिए है। दूसरा मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, DC साहब ने बड़ा क्लियर किया था, SP साहब भी उस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि ये 8 से 2 का जो टाइम है और 2 से 7 एंड 7 to 7, तो 12 और 5 17 घंटे का जो हम टाइम आपसे मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, उसका बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रीज़न है। ये दिस पर्टिकुलर वायरस कैन लिव अप टू डेज ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। एक सरफेस पर ये जैसे धरती पे पड़ा है, ये काफ़ी देर तक ये जीवित रह सकता है। अगर आप 2 बजे तक कर रहे हैं शॉपिंग, 2 से 2:30-3 बजे तक आप अपने घर के अंदर चले जाते हैं, क्या देखने में आ रहा है कि 3 से 7 तक या 8 बजे तक भी लोग काफ़ी मूवमेंट रहती है। 3 से अगर 7 बजे का टाइम हम आपसे रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, गर्मी रहती है, वैसे भी लोग आराम करते हैं, आप अपने घर के अंदर आराम करिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। 7 to 7 है, उसका लेटर एंड स्पिरिट में आप पालन करिए। और ये इसका रीज़न क्या है, सपोज दिन में बाजार लगता है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वायरस बाय डिफ़ॉल्ट, अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई केस नहीं है, केस है और कुछ ऐसा है जो डिटेक्ट नहीं हो, उसका कोई वायरस या कोई अंश कहीं रह गया है, किसी सरफेस पे रह गया है, तो उसका अपना इतना 17 घंटे का जो टाइम स्पैन है उसमें वो खत्म हो जाएगा और ख़त्म होने की उसकी पॉसिबिलिटी है। आप सेफ हो जाओगे, आपका परिवार सेफ हो जाएगा, बच्चे सेफ हो जाएंगे। यही निवेदन है और यही अपील मैं लोगों से करना चाहता हूँ। ये बार बार हमारे उच्च अधिकारी कह चुके हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि हम क्या कह रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है, आप लोगों को सुरक्षित रखना। सुरक्षित कैसे रहोगे कि जब आप हमें मदद करेंगे। 12 घंटे तो आप जैसे आप लोगों से निवेदन है, 5 घंटे हमारे कहने से आप रुक जाइए, जितना मैक्सिमम हो सकते हैं। हम आपको घर के अंदर बहुत पहले रोक चुके हैं, अब निवेदन ये कर रहे हैं कि 5 घंटे रुकेंगे, अपने बच्चों के लिए रुकिए, ताकि आपके ऊपर 1% भी वायरस का लोड ना आए। यही निवेदन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और जानकारी दी। समझने की बात यह है कि किस तरीके से उन्होंने समझाया है कि 8 से 2 बजे ऑड इवन के जो रूल प्रशासन की तरफ से लागू किए गए हैं उसे हमें पालन करना है और साथ ही साथ इस बात पर भी पालन करना है कि 2 से 7 का जो समय है उसमें भी घर में रहने की ज़रूरत है। बात स्पष्ट है कि बाहर ज़्यादा मत निकलिए, अगर आपको कोई काम है तभी बाहर निकलिए, अगर कोई काम नहीं है तो बेवजह शॉपिंग करने के लिए या घूमने फिरने के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के रामनगर इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है और उसके परिवार के सदस्यों को फिलहाल जो सैंपल के लिए एहतियात के मद्देनज़र करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। और समझने की बात यह है कि इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही है वो नहीं रहेगी। करनाल के अंदर जिस तरीके से 11 जो
केस सामने निकल कर आए हैं तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ताकि लोग ज़्यादा वहाँ पर आवाजाही उनकी ना रहे। वहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहेगा, पुलिस वहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट रहेगी और अगर वहाँ के लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ती है, राशन की ज़रूरत पड़ती है या किसी और ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर वो राशन या फिर ज़रूरी सामान पहुँचाया जा सके। 8 से 2 बजे तक भले ही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से छूट दे दी गई हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी खुद की बनती है कि हम घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। लेकिन अगर 2 से 7 समय की बात की जाए, जो दोपहर का समय है 2 से 7 बजे का, वहाँ पर भी प्रशासन ने कहा है, लोगों से अपील की है कि घर से बाहर ना निकलिए। तकरीबन 5 घंटे का समय रहता है, अगर आप इसमें घर में रहेंगे तो फिर कोरोना को कंट्रोल करने में प्रशासन को, स्वास्थ्य कर्मियों को ज़्यादा मदद मिल सकती है। और शाम 7 बजे से सुबह 7 तक तो वैसे ही कर्फ्यू है, यानी कि जो स्थिति है 12 घंटे की, वहाँ पर कोरोना को हराने के लिए कर्फ्यू की जो स्थिति है वो रह सकती है। तो ये तस्वीरें हम आपको करनाल के रामनगर इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन, साथ ही साथ पुलिस की टीम और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुंची हुई है और लोगों को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, तो कंटेनमेंट जोन के क्या नियम, क्या रूल, क्या रेगुलेशन रहती है, उसको आप एक बार सुनिए। भाई सभी से निवेदन किया जाता है, कोई काम कर रहे हो तो छोड़ दें। अगले 28 दिन चले गए, 28 दिन फिर ब्रीफिंग करने नहीं आएंगे हम, फिर यहां पुलिस का पहरा रहेगा और आपको पालन करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, इस गली से, ये जो गली है और ये वाली गली है प्लस गुरुद्वारा साहिब, ये पूरा एरिया हम कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करेंगे। जब तक ये कंटेनमेंट जोन रहेगा अगले 28 दिन के लिए, जो भी जरूरत का सामान है आपका, चाहे वो राशन हो, पानी हो या कोई और जरूरत का सामान है, यहां पे जो नाके पे मुलाजिम तैनात रहेंगे उन्हीं के माध्यम से आपने मैसेज भिजवाना है। हमारे पास मैसेज आ जाएगा, हमारे आगी साहब हैं, एमसी है यहाँ के, वो आपको मुहैया कराएंगे या पुलिस मुहैया कराएगी। यहां से बाहर जाने की गलती बिल्कुल ना करना जब तक हम ना कहें ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, गुरुद्वारा साहिब सामने है, जो यहाँ पे हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, इनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, इसका गेट बंद रखिएगा जी आप, ठीक है। वैसे भी बंद है पर आप लोग सारा दिन रहोगे, दुआ करनी है घर से करिए, क्लोज कांटेक्ट बिल्कुल बंद करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, एक दूसरे से बाहर बैठ के बात ना करिए। ये नॉर्मल जोन नहीं है, कंटेनमेंट जोन है। बार बार अपील रहेगी, डरने की जरूरत नहीं, हम यहां आपके बीच में खड़े हैं, तो समझिए आप। पर आपको अब ज्यादा अपने बच्चों के लिए 20, 22, 25 दिन अंदर रहने की आवश्यकता है। एक दूसरे से जैसे बात करते हैं ना, उसको कम करिए। आपकी स्क्रीनिंग चलेगी लगातार, हर दूसरे तीसरे दिन पे आपकी परिवार की, उसमें सहयोग करिए। किसी को सिम्टम्स आते हैं, कुछ ऐसा है, खांसी है, जुकाम है, नाक बहरी है, बुखार हो रहा है, उसको तुरंत रिपोर्ट करिए ताकि समय रहते आप लोगों का समाधान हो सके। इस एरिया के अलावा आसपास का एरिया बफर जोन रहेगा, वहां भी किसी को कोई दिक्कत है तो खुद डिक्लेयर करिए, सेल्फ आगे आके उसको डिक्लेयर करिए। आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी जब तक हम बैठे हैं। और नंबर हमने सबके लिखवा दिए हैं। मैं डीएसपी करनाल, एसएचओ साहब हैं और हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं रामफल जी और एमसी साहब हैं, ये सारे आपके बीच में रहेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी समाधान होगा, पर प्रशासन का सहयोग करना है। बाकी आप सारे जागरूक हैं ही, आपको पता है हम क्या कह रहे हैं और ये आपकी सुरक्षा के लिए इसको कंटेनमेंट जोन बनाया है। कोई और आपत्ति रहेगी फोन करिएगा, फोन ना उठाएं व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, जवाब भी आएगा और सुविधा भी आएगी आपके पास। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रामनगर इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना का एक पॉजिटिव केस सामने आया है। आज करनाल के अंदर 2 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने निकल कर आए हैं और फिलहाल जो करनाल पुलिस के अधिकारी हैं वो लोगों को समझाते हुए नज़र आ रहे थे कि आपको
एहतियात के मद्देनज़र घर पे बने रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। समझने की ज़रूरत है कि कितनी जागरूकता ज़रूरी है, समझने की ज़रूरत है कि कितनी अलर्टनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर बेवजह निकलेंगे तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन का इलाका है और कंटेनमेंट जोन में अगर वाहनों की आवाजाही रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं आसपास जो संक्रमित लोग हैं उन्हें लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और लोग अगर इकट्ठे होंगे तो फिर भीड़ भाड़ के चलते जो कोरोना वायरस के संक्रमण होने का खतरा है वो ज़्यादा हो सकता है। एक बार फिर से हम आपको अपडेट दे दें कि करनाल में कुल केस की संख्या 17 है, एक्टिव केस की संख्या 11 है, जिसमें से 6 पखाना गांव के हैं और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड़ साहिब की है। आज एक केस और सामने निकल कर आया है रामनगर इलाके का, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नांदेड़ साहिब की है। आज एक केस और पखाना गांव का जो निकल के आया है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नांदेड़ साहिब की है। यानी कि जो नांदेड़ साहिब से जुड़े हुए केस हैं वो 7 हैं और 3 की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली की है, और एक करनाल का सब्जी विक्रेता है जिसे कोरोना पॉजिटिव हुआ है। फिलहाल रामनगर के जिस मरीज को कोरोना पॉजिटिव हुआ है उसके भी परिवार के सदस्यों को एहतियात के मद्देनजर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल लेकर जाया जा रहा है ताकि उनके सैंपल लिए जा सके, और आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है ताकि लोग घरों के अंदर सुरक्षित रह सकें। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपनी टीम के साथ हिमांशु नारंग।